नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम मेहर मलिक जी। तो आपने जो फौजी जनता पार्टी बनाई है, इसको बनाने का आपका मकसद क्या है और ये जो अगले साल चुनाव आने वाले हैं शुरू में ही, उनके लिए आपकी क्या रणनीति है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले आपने जो सवाल किया है फौजी जनता पार्टी बनाने का मकसद क्या है, पहले मैं इसके ऊपर आपको बता दूं। देश को आज़ाद होकर 74 साल हो गए हैं। अभी हाल में हमने 2 दिन पहले 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन इन 74 सालों में भी आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं रही है जिसने इस देश को अपना माना हो, देशवासियों को अपना माना हो और केवल भ्रष्टाचार फैलाना, गंदे संदे काम करना, लूटना देश की संपत्ति को, ये सब जो है ना, ये काम 74 साल में होते आ रहे हैं। तो ये सब देखिए, अब मैं क्योंकि मैं भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सिपाही हूँ, तो ये चीज़ें सैनिकों को अच्छी नहीं लगी हैं। सैनिकों को दर्द होता है इन बातों से, क्योंकि हम देश की रक्षा के लिए सरहद के ऊपर गोली खाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। दुश्मन की गोली में और हमारे सीने में, यानी हमारी छाती में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम जिनकी रक्षा कर रहे हैं वही लोग यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्द की बात थी, बहुत पीड़ा की बात थी। तो इसलिए सैनिकों ने इकट्ठे होकर के ये प्लान किया था कि देशवासियों के साथ मिलकर के, देश की जनता के साथ मिलकर के हम एक ऐसी ईमानदार पार्टी का गठन करें जिसमें अच्छे लोग आएँ, अच्छे चरित्र के लोग आएँ, अच्छे विचारों के लोग आएँ और देशवासियों को कम से कम अब 74 साल बाद हम सुख दे सकें, उनके हितों की रक्षा कर सकें या संविधान के हिसाब से देश को चला सकें। इस वजह से हमने इस पार्टी का गठन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि देशवासी सारे हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है कि गलत लोगों का हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अच्छे चाल चलन के लोग आएंगे केवल, गलत चाल चलन के लोगों का कोई काम नहीं है, झूठ बोलने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचारियों और दुष्ट लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अब दूसरा सवाल आपका था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी। एक तो मैं आपको साफ बता दूँ कि फौजी जनता पार्टी का ये पहले से फैसला है कि हम चुनाव के लिए उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं उतारेंगे, पार्टी की तरफ से नहीं उतारेंगे। हम चुनाव के लिए उसी क्षेत्र की जनता से उम्मीदवार लेंगे, यानी विधानसभा क्षेत्र है तो विधानसभा की जनता से, संसदीय क्षेत्र है तो संसदीय क्षेत्र की जनता से हम अच्छे लोगों के, ईमानदार लोगों के नाम लेंगे, उनको हम टिकट देंगे। और टिकट हम बेचेंगे नहीं, हम टिकट, क्योंकि जब तक टिकट बेचने का धंधा चलता रहेगा तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की ये जननी है। जो निकम्मे लोगों को हम चुन के भेजते हैं, उनको पहले टिकट बेचते हैं, फिर वो रिश्वतखोरी करके और भ्रष्टाचार फैला करके वो इलेक्शन जीतते हैं और जीतने के बाद वो इसी काम में लग जाते हैं, अपनी कमाई में लग जाते हैं। तो ये हमारा मकसद है। दूसरा, हमने महिलाओं के लिए भी 50% सीटें रिजर्व कर रखी हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी कहीं भी पीछे नहीं हैं, हर काम में महिलाएं आगे हैं। तो क्यों ना उनको राजनीति में भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, बराबर का हक दिया जाए। तो फौजी जनता पार्टी ने 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करके रखी हैं। अब हमारा ये बिल्कुल सही कहा आपने कि 2022 का जो शुरुआत होगी वहीं से ये चुनाव विधानसभा के शुरू हो जाएंगे, यानी कि करीब करीब 4 महीने बाकी हैं। तो इसमें हमारी साफ रणनीति है, हम उम्मीदवार उन्हीं लोगों को बनाएंगे जिनको जनता का बताएगी, जनता के हिसाब से जो ईमानदार होंगे, डेडिकेटेड होंगे, ताकि वो कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान नहीं रहने देंगे। क्योंकि जब उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा चुनाव के लिए, तो वो कमाई का भी कभी सोचेंगे नहीं। और जो जनता द्वारा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया गया है, वो लोग कभी गलत काम नहीं करेंगे। आज पार्टियां तो केवल उनका चयन कर रही हैं जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ताकि वो पार्टी को कमाई करके ला के दे सकें। लेकिन फौजी जनता पार्टी का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम गलत तरीके से पैसा, नहीं, हमें जो नॉर्मल तरीके से जनता से सहयोग मिलेगा हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में नाजायज़ खर्च की हम बिल्कुल इसको आगे इंश्योर करेंगे कि ये जो ज़्यादा खर्च हो रहा है इसकी मुहिम चलाएंगे और ये खर्चे बंद किए जाएंगे। चुनाव में नाजायज़ खर्चा बहुत ही खतरनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे गलत लोग राजनीति में आते हैं, अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एजेंडा है। तो आपने कहा कि जो 2022 के जो चुनाव हैं उनमें आप विधानसभा क्षेत्र या जिस क्षेत्र से चुनाव जिसमें हो रहे हैं उनके लोगों को चुनकर भेजेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें भी बेईमान लोग निकल रहे? नहीं, देखिए, समाज में
सब लोग जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जहाँ समाज वाले, गांव वाले, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 50 गांव हैं, उन 50 गांव को मालूम है कि उनके सभी गांवों के अंदर कौन सबसे ईमानदार है, कौन गलत काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उनको सब मालूम है। इसीलिए हमने उनके ऊपर छोड़ा है। हम धोखा खा सकते हैं क्योंकि दूसरे गाँव के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन वो लोग कभी धोखा नहीं खाएंगे। उनको पता है कि ईमानदार कौन है, वो उसी का चयन करेंगे उम्मीदवारी के लिए और फिर उसको वो चुन के भेजेंगे। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।